द स्ट्रगल यू आर इन टूडे इज़ डेवलपिंग द स्ट्रेंथ यू नीड टुमारो। इस कोटेशन का मतलब ये है कि जो स्ट्रगल आज हम कर रहे हैं, कल को यही हमारी एक स्ट्रेंथ है। जिस तरह से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर की, ऐसे राइटिंग की, करंट अफेयर का स्टैटिक पोर्शन की जितनी प्रैक्टिस करते हैं, आज ये क्या है, हमारी स्ट्रेंथ को डेवलप कर रहा है। वो किस तरह से कर रहा है, जिस तरह से हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जब बैठते हैं तो उस टाइम पर जो फील करते हैं। पर्सन इन न्यूज़, इनका नाम क्या है, जो हम जहाँ पे देख सकते हैं। अभी रिसेंट बात करें अगर हम यहाँ पे, इंडिया कुड बिकम टॉप एविएशन मार्केट ग्लोबली बाई डेकेड एंड सिविल एविएशन सेक्रेटरी बंसल। इसका मीनिंग क्या है, ये क्यों न्यूज़ में है, इसकी बात ये हो रही है कि इंडिया सिविल एविएशन के मैटर में अभी रिसेंट एक अमेरिका को और एक चाइना को पीछे छोड़ेगा, और बोला जा रहा है कि आने वाले 10 साल तक ये इंडिया इन दोनों को टॉप कर जाएगा सिविल एविएशन, यानी कि जो एक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बोल सकते हैं थ्रू एरोप्लेन। तो इसके बड़े सारे इनिशिएटिव भी जहाँ पे बनाए गए थे, वो इनिशिएटिव कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात करें हम यहाँ पे सिविल एविएशन सेक्टर ऑफ इंडिया की बात करें, जो सेक्टर है क्या है, तो बात बोली जा रही है कि वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री इन द कंट्री ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर। पहले इंडिया 7वें रैंक पे था, बोल सकते हैं कि 7th लार्जेस्ट सिविल एविएशन मार्केट पूरे वर्ल्ड लेवल पे। लेकिन अभी रिसेंट ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले 10 साल तक इंडिया इन दोनों को, चाइना और अमेरिका को पीछे छोड़ेगा, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सिविल एविएशन सेक्टर में तीसरे नंबर पे आने वाला है इंडिया। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट आ गया। और जहाँ पे बोला जा रहा है कि ये करके इसमें कितना 100% जहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें, ये बातें बोली जा रही हैं। और ये किस तरह से ये दोनों सेक्टर में काम करेगा, ग्रीन एंड ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट, दोनों ग्रीन एंड ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। अभी इसमें कोई पूछे कि कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए इन चीज़ों को चलाने के लिए, वो है पूरे देश का आम नागरिक कि कोई भी इन एरोप्लेन में जा सकता है। एक कम, ऐसे बोल सकते हो, कम फेयर हेली सेवा पोर्टल, हेली दिशा, कृषि उड़ान स्कीम है, नेशनल सिविल एविएशन है पॉलिसी 2016 की, और उड़ान स्कीम है ये। इन स्कीम जो एक इनिशिएटिव है जो इनके द्वारा बनाए गए हैं, बट इन सब चीज़ों को फुलफिल करने के लिए कुछ चैलेंजेस भी हैं। उन चैलेंजेस की बात करें, एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हमें देखने को नहीं मिलता, उसको हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट बड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कभी प्रॉब्लम देखना पड़ती है। तो इसके ये क्या है, चैलेंजेस हैं ये। इंटरनेशनल सिविल एविएशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, कई बार क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बनता है कि जो एक स्पेशलाइज एजेंसी यूनाइटेड नेशन की है, यूरोपियन यूनियन की किसकी है, तो ये है कि यूनाइटेड नेशन की। ये बॉडी बनी कब थी, 7 दिसंबर 1944 में बनी थी। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को मिलते हैं, मॉन्ट्रियल कनाडा, जहाँ पे वो ये है क्या है, एक ट्रांसपोर्ट बाई एयर, और आल्सो लेड टू द क्रिएशन ऑफ ICAO, यानी कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करेगा हम यहाँ पे। अभी जहाँ पे इसी की बेस पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दिए हुआ है, क्वेश्चन में दिए गया कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेशलाइज एजेंसी है। अभी पढ़ाया क्या है, 7 दिसंबर को बॉडी बनी थी, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में नहीं है, जी है मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका हेडक्वार्टर। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू फोस्टर द प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट। तीसरा नहीं है, 1, 2 एंड 4 इसका आंसर है, यानी कि ओनली 3 ऑप्शन इसके क्या हैं, ठीक, सी वाला बनेगा इसका राइट ऑप्शन। तो आगे बात करें, एक क्वेश्चन और दिया गया कि इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू टेक, चाइना को और अमेरिका को ये टॉप करेगा, और तीसरे नंबर पे आने वाला है इंडिया सिविल एविएशन के मैटर में, एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन मैटर में। 100% डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा, ये भी पढ़ाया, लेकिन ग्रीन फील्ड में नहीं, सिर्फ ये ब्राउन फील्ड में बताया हुआ है, यानी दूसरा गलत हो गया, पहला वाला ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने पूछा इनकरेक्ट कौन सा है, तो सेकंड वाला ही इसका आंसर आएगा। आगे है, यूपीएससी ने भी इस क्वेश्चन को उठा के पूछा है कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन लॉ प्रोवाइड ऑल कंट्री कंप्लीट एंड एक्सक्लूसिव सोवरेनिटी ओवर द एयर स्पेस अबव देयर टेरिटरी। What do you understand by airspace? What are the implications of these laws on the space above this airspace? Discuss the challenges which this poses and suggest way to
कंटेन द थ्रेट। तो जो इनके रिलेटेड भी चीज़ें पूछी गई हैं यहाँ पे। एक क्वेश्चन और आया यहाँ पे 2017 में क्वेश्चन। आगे जहाँ हम बात करते हैं कुछ हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, इनके द्वारा जो अलग अलग फेस्टिवल हैं उनको पूरे देशवासियों को बधाई दी गई है इनके द्वारा। जहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कौन सा फेस्टिवल किससे रिलेट करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिशनल न्यू ईयर फेस्टिवल। ये है न्यू ईयर ऑफ द विक्रम संवत, जिसको वैदिक कैलेंडर भी बोलते हैं। ये बोले गए चैत्र शुक्लादि को। एक है बोहग बिहू। बिहू जी असम का फेस्टिवल है, असम का फेस्टिवल देखने को मिलेगा हमें। गुड़ी पाडवा ये किसका है, मराठी का फेस्टिवल। नवा वर्षा ये है वेस्ट बंगाल का फेस्टिवल। पाना संक्रांति ये किसका है, ये आपको उड़ीसा का देखने को मिलेगा। उसके बाद है पुठांडु, ये है तमिलनाडु का फेस्टिवल। शैती चांद ये है सिंधी कम्युनिटी का। ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे चेती चांद वाला फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। झूले लाल की बर्थ एनिवर्सरी, जो एक पुजारी थे सिंध कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। एक है नवरा, ये कश्मीरी न्यू ईयर्स डे, ये इनका फेस्टिवल है, कश्मीरी बोल सकते हैं उसके लिए। कुछ और फेस्टिवल हैं, ये कौन कौन से हैं। युगाड़ी युगाड़ी ये किसका है, सांबत सरादी, ये भी आंध्र प्रदेश का देखने को मिलेगा। बैसाखी ये किसका है, इसको बैसाखी भी बोलते हैं, हिंदू और सिखों का आपको फेस्टिवल देखने को मिलता है। ब्रिटिश कॉलोनियल के टाइम पे जो एक जलियांवाला बाग में मैसेकर हुआ था, जिस टाइम लोग इकट्ठे हुए थे अंग्रेज़ों के अगेंस्ट, इन चीज़ों को थोड़ा कम करने के लिए ये एक फेस्टिवल है जो पूरा इंडिया में एक हिंदू और सिख इसको सेलिब्रेट करते हैं, ये देखने को मिलता है हमें। साजीवू शैरोवा ये फेस्टिवल है किसका, मणिपुर का। ये लोकतक लेक जो है वो भी मणिपुर में है। कैबुल लामजाओ नेशनल ये एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, जब वहाँ पे देखने को मिलता है हमें लोकतक लेक मणिपुर में है। बिशु बिहू अलग है, बिशु अलग है। जो बिशु है ये है केरला का, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे बात करें यहाँ पे नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है, ये दी गई है इनकी मैप में लोकेशन है कि कौन सा फेस्टिवल टाइम आप हैप्पी ईयर के अकॉर्डिंग कब कब। अभी जहाँ पे एक क्वेश्चन आया कि चैतर ऑफ द नेशनल कैलेंडर बेस्ड ऑन द साका इरा कॉरस्पॉन्ड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेट ऑफ द ग्रेगोरियन कैलेंडर इन नॉर्मल एरा 365 डे। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा पहला वाला। ये जो हम देसी कैलेंडर हैं उन कैलेंडर की बात हो रही है, जिसको हमने साका इरा भी बोला गया है, साका इरा। ये कैलेंडर है क्या है, जिसे हम बोलते हैं चैत्र बैसाख ज्येष्ठ अष्ट श्रवण भद्र अश्विन कार्तिक मार्गश पौष माघ ये हैं। तो ये जो अभी जैसे मार्च मंथ चल रहा है, ये कौन सा है देसी मंथ की बात करें, ये चल रहा है चैत्र। अप्रैल में आएगा बैसाख। तो इस तरह से मंथ देखने को मिलते हैं हमें, ये हम जो देसी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। ये आगे क्वेश्चन और है कि चपेहर कुट फेस्टिवल ये किसका है, कोंगोजम ये किसका है, कोंगोजम मणिपुर का है। बाकी जो दिए गए हैं ये गलत हैं। सेकंड ऑप्शन इसमें हमें बिल्कुल बी 1 और 2 बिल्कुल ठीक है, यानी कि मिजोरम वाला मणिपुर वाला बिल्कुल ठीक है, सिक्किम वाला ठीक नहीं है। तो सिक्किम वाला का आंसर क्या आएगा, सिक्किम वाला आपको दिए गया है, ये दिए थांग ता डांस। थांग ता डांस की बात करें ये आपको देखने को मिलता है मणिपुर में। तो ये जहाँ पे मिस्टेक दी गई थी, बाकी सारे फेस्टिवल यहाँ पे दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। आगे न्यू ईयर फेस्टिवल की बात करें, गुड़ी पाडवा ये कश्मीर मराठी कोंकणी इंडियन का है, नवरे कश्मीरी हिंदू इंडियन। बोथ 1 और 2 इसका राइट आंसर बनेगा यहाँ पे। आगे है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जी, जहाँ पे टॉपिक आ गया अभी इम्पोर्टेंट है। राहुल गांधी को डिसक्वालीफाई किया गया अभी लोकसभा से, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं आफ्टर कन्विक्शन। इनको किस में कन्विक्ट पाया गया है, ये पूरा प्रोसेस जो है किस तरह से वर्क करता है ये, इसकी बात करें यूपीएससी पॉलिटी का ये टॉपिक है कि हाल में ही एक सांसद जैसे एमपी को सूरत कोर्ट द्वारा, यानी कि रिसेंटली एन एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाज सेंटेंस, इनको 2 साल की सजा सुनाई दी गई है। लेकिन जो ये मैटर था ये 2019 के डेफेमेशन का मैटर था। डेफेमेशन का मतलब क्या होता है उसको देखेंगे हम। यहाँ पे सूरत कोर्ट में ये केस चल रहा है। सबसे पहले जहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि आईपीसी इंडियन पिनल कोड बोलते हैं, सेक्शन 499 क्या बोलता है कि अगर कोई किसी की इंसल्ट करता है, जिसे डिफेम बोलते हैं, डेफेमेशन,
ये अपने वर्ड्स के थ्रू किसी इंसल्ट करता है, जहाँ कहीं पे चीज़ों को लेके एक्सप्रेस करता है साइन करके, या कुछ विजिबल रिप्रेजेंटेशन देता है, तो वहाँ पे सेक्शन 149 499 थ्रू इंडियन पिनल कोड उसको ये सज़ा हो सकती है अगर वो इस तरह से डिफेम करता है। सेक्शन 500 ये कहता है कि उसको इम्प्रिजनमेंट 2 साल तक मिलेगी, जहाँ विद फाइन या विदाउट फाइन, अगर वो पाया जाता है कि किसी की उसने इंसल्ट की है। डेफेमेशन का अगर ये मैटर है तो सेक्शन 499 और 500 दोनों दोनों याद रखनी है। लेकिन इसमें भी होता क्या है, बीच में आर्टिकल आ जाता है। आर्टिकल ये तो बोलता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है, लेकिन कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी वो देता है। वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन कौन कौन सी हो सकती हैं वो देखते हैं यहाँ पे हम। सबसे पहले डेफेमेशन का मतलब क्या होता है, इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफेमेशन का मतलब होता है कि जब कभी कम्युनिकेशन के प्रोसेस में एक फॉल्स स्टेटमेंट, यानी कि ऐसे वर्ड हमारे जो किसी को क्या करते हैं, हार्म करते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं, उसकी बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है, हमारे बोले गए, किसी की इंसल्ट की गई, उसके प्रोडक्ट पे, उसके ग्रुप पे, उस गवर्नमेंट, रिलीजन, नेशन, इस तरह से कोई डेफेमेशन का केस हो तो वहाँ पे उसको डेफेमेशन बोलते हैं, और उस पर्सन को हम सिविल रॉन्ग या क्रिमिनल ऑफेंस भी मानते हैं। अभी जहाँ पे एक सिविल डेफेमेशन किसको बोलते हैं, सिविल डेफेमेशन जब भी होती है तो पर्सन सीधा हाई कोर्ट जा सकता है या सब ऑर्डिनरी कोर्ट जा सकता है, और अपनी मॉनेटरी कंपनसेशन, यानी कि जितने भी पैसे अगर उनकी डिमांड करता है वो पैसे उस पर्सन को मिलेंगे जितना डेफेमेशन उसका नुकसान हुआ हो। इसमें कोई पनिशमेंट नहीं दी है इन दी फॉर्म ऑफ जेल या सेंटेंस, सिर्फ जहाँ पे वो मनी मैटर उसकी हेल्प कर सकता है। क्रिमिनल डेफेमेशन का मतलब होता है कि अगर कोई क्रिमिनल केस में जो पाया जाता है उस टाइम उसको 2 साल की सज़ा होगी, जब फाइन भी हो सकता है। बट आर्टिकल 19 ये कहता है, ये ग्रांट करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच टू द सिटीजन। बट आर्टिकल 92 ये कहता है कुछ एक सर्टेन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी लगा के रखी हैं। कंटेप्ट ऑफ कोर्ट, डेफेमेशन, इंसाइटमेंट और टू एन ऑफेंस, आप इनके अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकते। जी डेफेमेशन के केस चले थे पहले, जी जहाँ पे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे MG अकबर, इनके अगेंस्ट चला था ये। एक्टर आलोकनाथ, इनके अगेंस्ट चला था ये। तो उस टाइम भी डेफेमेशन के केस में इनको जहाँ पे सजा सुनाई गई थी। बाकी करप्शन के मामले में बात करें, जैसे नितिन गडकरी हो गए, तो बोले गए कि इंडिया के सबसे मोस्ट करप्ट पॉलिटिशियन ये नितिन गडकरी हैं। तो और भी बड़ी सारी पर्सनैलिटी है। अभी जहाँ पे कोई लॉ मेकर की डिसक्वालिफिकेशन की बात करें, उसको डिसक्वालीफाई कौन कौन से मैटर में किया जा सकता है, वो 3 केस हैं। पहला मैटर ये है आर्टिकल 102 का क्लास 1, आर्टिकल 191 की क्लास 1। ये दोनों के दोनों ये कहते हैं कि पर्सन को हम डिसक्वालीफाई कर सकते हैं अगर वो ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, कहीं वो एक्स्ट्रा पैसे कमा रहा हो, अगर वो पागलपन हो उसमें, अगर वो बैंक किसी का लोन देना हो, तो उसको हम डिसक्वालीफाई कर सकते हैं उसके अपने सांसद से। पहला मैटर ये कह रहा है। दूसरा कहता है कि पर्सन को डिसक्वालीफाई कर सकते हैं एज पर द 10th शेड्यूल, यानी कि जो कहता है एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करता है, उसके अगेंस्ट भी अगर वो अपना दल बदल रहा है तो उसको वहाँ से क्या किया जाएगा, पार्टी से हटा दिया जाएगा। जैसे कि अब इसकी बात हो रही है राहुल गांधी की। थर्ड प्रिस्क्रिप्शन जो अंडर है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, वो है 1951। 1951 के अगर कोई कन्विक्ट पाया जाता है तो उसको भी जहाँ पे डिसक्वालीफाई किया जा सकता है। तीनों के तीनों केस इंपॉर्टेंट है। इसी पे क्वेश्चन दिया गया कि सेक्शन 499 क्या कहता है, क्या जी जो जहाँ पे वर्ड्स लिखे गए हैं जो मैंने भी बताए क्या बिल्कुल ठीक है। दूसरा सेक्शन 500 क्या कहता है 2 साल विदाउट फाइन। तो इसमें दोनों के दोनों पॉइंट क्या हैं, बिल्कुल ठीक है, बोथ 1 एंड 2। जी जहाँ पे दोनों के दोनों पॉइंट ठीक नहीं है, इसमें क्या दिया गया है, सेक्शन 499 कहता है कि इंटेंडेड टू बी रीड थ्रू साइन एंड आल्सो थ्रू विजुअल रिप्रेजेंटेशन। दूसरा कहता है कि अप टू 2 ईयर विद और विदाउट फाइन और सम हेल्ड गिल्टी ऑफ अ क्रिमिनल डेफेमेशन। तो ये चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। आगे नेक्स्ट है हमारे पास डेफेमेशन की डेफिनेशन जो दी गई है, और सिविल डेफेमेशन किसको बोलते हैं और क्रिमिनल डेफेमेशन किसको बोलते हैं, ये पीछे बताया है। इसमें ऑल ऑफ दी अबव सारे बिल्कुल स्टेटमेंट है ठीक दी गई हैं, जो डेफेमेशन की स्टेटमेंट अब यहाँ पे बताई है। आगे इसके बेस पे क्वेश्चन आया हुआ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, क्या जी हेट स्पीच को एक्सप्लेन करता है। हेट स्पीच का मतलब होता है कि जो हम हार्श वर्ड यूज़ करते हैं
जो किसी के इंसल्ट करते हैं, किसी डेफेमेशन का केस हो सकता है, ये बातें यहाँ पे बोली गई हैं।